अब खाना बनेगा लेकिन गैस नहीं जलेगा, गैस की बचत ही बचत होगी। बिना गैस जलाए बनाइए खाना घर पे। तो चलिए वीडियो को देख। और अभी जो है गर्मी का मौसम है, तो दोस्तों आप जितना हो सके आप घर पे रहें। अगर कोई बाहर में भी काम करने जाते हो, जब घर पे आते तो उनको सही तरीके से जो है शरबत वगैरह या फिर सत्तू से भी हम लोग बहुत तरह का शरबत बना के जो है घर में घर के सदस्य को जो है परोस सकते हैं। ठीक है, तो आपके घर में अगर कोई गेस्ट भी आते हैं ना, उसको अगर बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगता है तो बाहर से कोई आते तो उनको ये जो है शरबत जो है उनको ज़रूर दीजिए। ये पेट ठंडा रखता है और गर्मी के दिन में खास करके सत्तू का जो शरबत है वो हमें लेना चाहिए, खास करके जो लोग जो है बाहर में काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का बहुत ही बढ़िया टिप्स। तो पहला वाला जो टिप्स है, देखिए इस तरह का जो हमारे पास डिब्बा रहता है तो हम तो जान जाते हैं कि हमने किस डिब्बे में क्या रखा है। लेकिन कभी कभी अगर दूसरे कोई आपके किचन में खाना वाना बनाते, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है ना कि आप 2 दिन के लिए बाहर गए लेकिन दूसरा कोई बनाएंगे, तो फिर उनको दिक्कत होता है कि किस डब्बे में क्या चीज़ है। खास करके बेसन और सत्तू में ये दोनों में प्रॉब्लम हो ही जाती है, लेकिन जो काम करती है जो रखती है उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा कोई बनाने आएंगे तो उनको दिक्कत होगा। तो एक काम कीजिएगा, आप अपने डिब्बे में जो है जिस पैकेट का चीज़ आपने जिस डिब्बे में ढाला हुआ है, इस तरीके से आप उसी पैकेट का कागज़ को रैपर को कट करके आप इस तरीके से अपने कंटेनर में लगा लीजिए। इससे क्या होता है ना, दूसरा कोई अगर किचन में आपके आते हैं कुछ चीज़ लेने या फिर कुछ खाना वाना बनाने भी, तो दिक्कत नहीं होता है इस तरीके से। ठीक है, तो फिर आप दोनों डिब्बे में इस तरीके से रख सकती है, लिख सकती है, सॉरी। तो देखिए अब छोटे वाले जो डिब्बे रहते हैं उन पे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ रखते हैं, हमें समझ में आती है। तो सेम तरीके से अगर दूसरे किसी को समझ में नहीं आते तो आप इस तरीके से कट कर लीजिए। कट करके आप सेम तरीके से सिलट की मदद से आप इसको चिपका दीजिए। अगर ढक्कन में चिपकाना है तो ढक्कन में चिपकाए, अगर आपको इस तरीके से डिब्बे में चिपकाना है तो आप डिब्बे में ही चिपका दीजिए। डिब्बे में ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर ढक्कन भी कोई अदला बदली हो जाता है गलती से तो फिर गलती हो जाती है ना। तो फिर आप डिब्बे में भी लगा सकती हैं, कंटेनर में, और अगर आप चाहे तो ढक्कन में भी लगा सकती हैं दोस्तों। देखिए इस तरीके से कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंटेनर में रखिए। और वाइट कलर का चीज़ों में ना बहुत दिक्कत हो जाती है, तो अगर आपको दिक्कत होती है तो इस तरीके से चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो देखिए अब मैंने ले लिया यहाँ पे एक बाउल, बड़ा सा बाउल। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो यहाँ पे मैं आपको टिप्स दूंगी। अगर आपको किचन में अभी जो है नाश्ता वास्ता बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी, है ना, गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, बहुत पसीना आएगा आपको खाना वाना बनाने में, खास करके रोटी वोटी बनाने में, तो आप एक काम कीजिए, अभी जो है रोटी वोटी स्किप करके आप सिंपल सा कोई नाश्ता लीजिए। आपको इतना ज़्यादा किचन में जो है इतना ज़्यादा रहने की ज़रूरत भी नहीं होती। यहाँ पे मैंने सत्तू ले लिया है। अब मैंने कुछ चम्मच जितना हमें चाहिए उतना मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे मैं प्याज डाल दूँगी, मिर्ची डाल दूँगी, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी। अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा पसंद है आप गाढ़ा लीजिए, अगर आपको पतला पसंद है आप पतला कीजिए। इतना ज़्यादा पतला मत कीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता इसका टेस्ट। तो सत्तू में मैंने ये सारा सामान डाल दिया है, सॉरी सामान नहीं, थोड़ा सा प्याज वगैरह मैंने डाल दिया है, मिर्ची भी डाल दिया है। अगर आपके बच्चे खाते हैं, बच्चे को मिर्ची पसंद नहीं है, बच्चे मिर्ची नहीं लेते, तो आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका सत्तू का घोल बना लिया है। अब ये गर्मी में ना सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट है। यकीन मानिए आप रात में भी ले सकती है, आप इसको सुबह में भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि दोपहर में भी सत्तू खाए रात में भी सत्तू खाए, खाना बनाने के डर से, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर ब्रेकफास्ट को स्किप करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट है। बिना खाना वाना बनाए आपका ब्रेकफास्ट बन के जो है तैयार हो जाता है ना। तो इस तरीके से आप परोस दीजिए। अब थोड़ा सा गाढ़ा बनाए तो बहुत देर तक ये चलता है, मतलब पेट में रहता है, आपको भूख वगैरह नहीं लगती है। गर्मी में ये सबसे बेस्ट है, आपका पेट ठंडा रहता है। गर्मी में आप ज़रूर लीजिए। रोटी को स्किप करके आप सत्तू ले लीजिए, मैं आपको ये बोल रही हूँ। तो देखिए अब सत्तू अब मैंने एक तरीके से बनाया, अब मैं दूसरे तरीके से मीठा तरीके से बनाऊंगी। मैंने वो जो है नमक वाला बनाया, अब मैं चीनी से बनाऊंगी। अब आपको जितना यहाँ पे सत्तू लेना है, चने का सत्तू ये है, आप ले लीजिए 5-6 चम्मच। और यहाँ पे मैंने चीनी और थोड़ा सा नमक डाला है, मैंने मीठा बनाया है। तो मीठा बनाते टाइम आपको यहाँ पे नमक थोड़ा सा 1 चुटकी नमक को डालना है। आप ऐसे करके बच्चे को दे सकती है, सुबह में आप ब्रेकफास्ट बच्चे को दे सकती है। तो चलिए अब 2 तरीके से मैंने बनाया। अब
तीसरा मैं आपको बना के दिखाती हूँ सत्तू का रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा एकदम हल्का सा नमक मैंने डाल दिया है। अब नमक डाल के आपको सत्तू यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा अलग बना रही हूँ। ये आप दोस्तों आप रात में भी इसको ले सकती है, एज ए डिनर की तरह आप ले सकते हैं। आपको डिनर अगर बहुत ज़्यादा आपको गर्मी हो रही है, आपको पसीना आ रहा है, आपको तबीयत ख़राब है, किचन में जाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसे आप डिनर कीजिए, डिनर बना लीजिए। आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ठीक है, तो आप इस तरीके से सत्तू बनाइए। ये थोड़ा सा मीठा वाला है और इसको आप आम के साथ खाइएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही अच्छा रहता है, आप ले सकती हैं, है ना। बिना खाना बनाए आपका खाना बन के तैयार हो जाता है। सत्तू ऐसा ही चीज़ है। तो चलिए दोस्तों देख लिया था उसका नेक्स्ट टिप्स। तो यहाँ पे मैंने ले ली है कैप्सिकम। तो कैप्सिकम जब भी हम लोग कट करते हैं तो अंदर का बीज हम लोग फेंक देते हैं ना, वो तो कोई काम का चीज़ नहीं है भाई, इसको फेंकना ही पड़ता है। तो आप इस तरीके से गोल तरीके से घुमा के अगर कट कर दिए तो ये बीज एक ही बार में निकल के आ जाती है, और फिर आपको कट करने में अच्छा लगता है, इजी होता है बहुत। बीज हम लोग एक बार में उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो अब जैसे चाहिए वैसे आप कट कीजिए। अब देखिए चलिए यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट टिप्स बता दूँ। जब भी हम लोग पनीर ख़रीद के लेके आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है ना, तो आप पानी में इसको उबाल लीजिए। पनीर को पैकेट से निकाल के आप उबाल लीजिए। इससे क्या होता है, उसका एक अजीब सा अगर स्मेल रहता है तो वो भी चला जाता है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाता है। इसको धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो आप इस तरीके से गर्म पानी में 2-3 मिनट उबाल लीजिए। उबाल लेने के बाद आप इसको जैसे चाहे वैसे मर्जी कट कीजिए। आपका पनीर यहाँ पे और एक टिप्स, आपका पनीर जो है टूटेगा नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से कट हो जाती है। और फिर आप इसको फ्राई कीजिए। तो जैसे चाहिए वैसे आप कट कर लीजिए। कट करने के बाद इसको देखिए, बहुत कोई बोलते हैं कि ये सब्जी में देने के बाद, डालने के बाद टूट जाती है। नहीं टूटेगी दोस्तों। आप थोड़ा सा ऑयल लेके गर्म कर लीजिए। ऑयल को गर्म करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालिए। नमक मैंने इसलिए डाली है यहाँ पे क्योंकि पनीर में बहुत कोई बोलते हैं नमक नहीं जाती है, फीका फीका सा लगता है। तो आप थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1-2 चुटकी, तो फिर नमक अंदर चला जाता है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे आप हल्के आंच में हल्का सा फ्राई कीजिए। एकदम इसको लाल लाल करके फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का सा फ्राई कीजिए। उसके बाद आप अपने सब्जी में डालिए, ये टूटेगा नहीं। बहुत कोई बोलता है टूट वूट जाते हैं, नहीं टूटते भाई, हम लोग भी बनाते हैं, नहीं टूटते, ये एक भी नहीं टूटेगा। आप जैसे मर्जी वैसे सब्जी में डालिए, नहीं टूटती है। फिर आप जैसा मर्जी चाहे आप उस तरीके से भुजिया बना के, सब्जी बना के आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, सबका ध्यान रखिए।